राम राम सा दोस्तों, मैं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं निराला राजस्थान। तो दोस्तों, हम फिर से जुड़ चुके हैं बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र से। तो यहाँ के हमें कुछ हमारे साथ स्थानीय लोग जुड़े हैं, बुजुर्ग लोग जुड़े हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ की जो भी व्यवस्था है, यहाँ की क्या राजनीति है, यहाँ की विकास के बारे में और यहाँ के प्रशासन के बारे में। तो हमारे साथ अंकल जी, सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम हेमाराम। हमारा हाँ। तो हेमाराम जी, आप ये हमें ये बताइए कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या और यहाँ की सबसे बड़ा मुद्दा क्या है यहाँ का बाड़मेर जिले का। बाड़मेर जिले का सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि रोडें टूटी हुई पड़ी है और कोई विकास बाड़मेर सिटी का कोई भी नहीं है। पानी देखो तो पानी भी कम आ रहा है, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आ रहा है। और बाकी के जो बंधानी बुजुर्ग लोग हैं जो वोट देते हैं सरकार को, वो उनकी औरतें हैं, वो कहती है हमारा पति ना मर्द है। तो मेरा तो यही कहना है कि ये दारू बंद करो, सरकार से निवेदन है दारू बंद करो, डोडे चालू करो। डोडे में ताकत है। डोडा पी करके कोई इंसान मरा नहीं है, शराब पी करके लाखों मर गए आदमी और औरतें विधवा हो गई है और वो और के पीछे भागे चली जाती है। मतलब शराब बंद की जाए, डोडा चालू कर दिया जाए, मतलब इससे क्या होता है। इससे डोडो से ताकत आती है। दारू आदमी को मार देता है, पीने के बाद में गिर जाता है, वो औरत का नहीं खुद का डोडा भी भी। तो नशा करता है। डोडे का नशा एक शेर की तरह वो नशा है, उसमें दुगनी ताकत आती है और दारू से कोई ताकत नहीं, वो विकलांग हो जाता है और पड़ जाता है निशा। तो मेरी यही निवेदन है सरकार से, ये डोडे है चालू करवाओ और बाकी के जो ये नशे है ये बंद करवाओ। बाकी के नशे के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, भले शायद कुछ भी करे, लड़के वगैरह ये करते हैं, बड़े उनकी हिम्मत है करे, और सरकार क्या करेगी, उनके कुछ भी नहीं कर सकती है। अभी मैं वर्तमान विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी की बात करूँ, क्योंकि वो एक निर्दलीय उम्मीदवार है। वो पहले भारतीय जनता पार्टी से भी थी उनका वो। शायद तो निर्दलीय उनका क्या कारण है कि यहाँ की वो जीत गए मेवाराम जी जैन, क्योंकि लगातार 3 बार विधायक रह चुके थे यहाँ के। तो उनका हारने का क्या कारण रहा मेवाराम जैन का। मेवाराम जैन का हारने का मेन पॉइंट यही है कि उनके ऊपर कोई आरोप लग गया झूठा, दुश्मनी सारे से कि नहीं ऐसे वीडियो बना दिया, झूठा वीडियो बनाया है। प्रत्यक्ष ऐसा कौन नेता है जिसने ये कर्म नहीं किए। वो आप कह दे कि मैंने नहीं किए, वो अपनी गीता के ऊपर हाथ रखे अगर कसम खा ले कि मैंने नहीं किया है। मैं 82 का हूँ, मैं ऐसे कैसे कह दूंगा कोई मैंने गलत काम नहीं किया। मैंने किया सो किया है। मगर क्या है कि छोटे लोग दिखने में आते नहीं है, बड़े लोग दिखने में आ जाते हैं। नेता है जो हमारे बाड़मेर का विकास और ली मेवाराम ने ही किया है। प्रियंका जी को हमने जीताया है। प्रियंका जी ने कहा कि हम रोड कर दे बना देंगे, आपके रोडें टूटी है सही कर देंगे, पुल वगैरह सही कर देंगे, आपका पेंसिल चालू कर देंगे। तो अभी तक प्रियंका को जीतने के बाद में कोई मीटिंग ऐसी नहीं ली है प्रियंका जी ने जो को हमने देखी है और सुनी है। हमारे लिए तो मेवाराम सबसे बेहतर है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अच्छा, मेवाराम आपके लिए वो बेटर है, मतलब सबसे बढ़िया नेता है आपके हाँ, लिए। मेवाराम हमारे लिए बढ़िया है। और दूसरा ऐसे कौन कौन से विकास कार्य है कि उन्होंने करवाए थे तेरा बाड़मेर में। हर कार्य करवाया, जैसे ये रोडें बनाई है सीमेंट की और ब्रिज बनाया है। और दूसरा जो किसी का गरीब का मकान किसी के नीचे दब गया है ठाकरों के नीचे, तो वो मेवाराम ने दराया है वापिस झगड़ा करके, और वो भी दराया है। हर पब्लिक के लिए मतलब हर छोटे से लेके बड़े तक में मेवाराम ने काम किया है। दूसरा किसी नेता ने आज दिन तक बाड़मेर का काम नहीं किया है मेवाराम के अलावा। दूसरा बिरदीशन जैन ने फिर भी किया, थोड़ा बहुत काम किया है, ऐसी बात नहीं कि नहीं किया है। तो पब्लिक के लिए मैं 2023 के चुनाव की बात करूं तो, क्योंकि एक तो निर्दलीय उम्मीदवार थी प्रियंका चौधरी जी, तो उनका जीत का कारण सबसे बड़ा मुद्दा क्या था, क्योंकि उन्होंने इतनी उनका जीत दर्ज की। और क्या यहाँ की जनता है, एक तो मतलब चेहरा देखकर वोट देती है सिर्फ, या फिर पार्टी देखकर वोट देती है। प्रियंका जी को वोट चेहरा देख के नहीं दिया, वो रोने लगी और उनके दादा के पीछे गंगाराम जी के पीछे लोगों ने सोचा और उसके साथ बाबजी जगरामपुरी जी साथ में आया, इसलिए प्रियंका जी को वोट मिला है। तो जगरामपुरी को मिला, प्रियंका को वोट किसी ने नहीं दिया, जगरामपुरी बाबजी को दिया है वोट वो। क्योंकि इनके जो दादा थे वो कि लगातार 8 बार विधायक रह चुके थे।
विधायक रह चुके हैं गंगाराम जी, इसलिए गंगाराम जी की पोती थी, इस कारण से जगरामपुरी के पास में गई, वो पैर पड़े के बाप जी आप हमारे साथ चलो तो मेरा सुधार हो जाए, एक बार मैं जीत जाऊं और पब्लिक का मैं काम करूंगी। मगर कोई काम नहीं किया पब्लिक का, एक पाई भर भी काम किया हो तो आप किसी छोटे बच्चे को लेके बूढ़े को आप पूछ लो, कोई भी कहेगा कि हमारे किया है। देखा जाए तो चुनाव के समय में ऐसा होता है कि उन्हें वो वादे करते हैं, विकास कार्य के वादे करते हैं काम कराने के लिए, तो कितना उन्होंने जो वादा था तो कितना क्या काम करा दिया अभी तक उसने कोई आपने काम देखा उनके कोई काम कार्यकाल नहीं, में? कोई काम नहीं है, खाली वादे ही है और कोई काम नहीं किया, खाली झूठे वादे है। झूठे वादे हैं। हाँ, और बच्चा रोता है उस समय माँ कहती है कि बेटा चुप हो जा, शेर आ जाएगा खा लेगा, कोई का बच्चा डर के मारे चुप हो जाता है। तो उसी तरीका से ये काम हुआ है, बाकी के कोई शेर है नहीं, कोई नेता है, कोई काम नहीं करता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? नरेंद्र मोदी जी की तो कोई बात है ही नहीं, न उनकी बात कोई बढ़ने जा उसके मुकाबले कि 200 साल की तो मेरे को पता है कि 82 का मैं हो गया हूँ, उससे पहले बात करते थे बुजुर्ग, वो मेरे सुनी हुई है। आज दिन तक मोदी जी के मुकाबले बाड़मेर क्या राजस्थान, ये पूरे भारत के अंदर कोई नेता नहीं तो आया है और नहीं आएगा। लाल बहादुर शास्त्री रहे, मोरारजी देसाई रहे, अटल बिहारी जी रहे, इंदिरा गांधी भी रही, मगर इनके मुकाबले कोई नेता नहीं है और नहीं आएगा। राम मंदिर के लिए कितनी पब्लिक मरी है, लाखों करोड़ों आदमी मर गए, तो उसके लिए मतलब मोदी जी ने एक ना बेरा भी हल्ला नहीं हुआ, नहीं कोई झगड़ा हुआ, शांति से मंदिर ही पलट दिया, मंदिर बना दिया, अंदर मूर्ति बैठा दी। दूसरा लमर कश्मीर में विवादित टुकड़ा था जमीन पाकिस्तान के नीचे दबा हुआ, वो भी वापस ले लिया है और कोई झगड़ा नहीं हुआ। वैसे तो घर में झगड़े तो होते रहते, उधर से उन्होंने पत्थर मारा तो इधर से इन्होंने गिलोल चला दी गोली, तो ये तो होता रहता है। और अब पूरा भारत उधर इराक और अमेरिका के युद्ध चल रहा है, तो उसमें भारत का क्या हाथ है, भारत का क्या हाथ है? अमेरिका क्या कर सकता है भारत के आगे? मोदी जी के पास ऐसी चीजें पड़ी है तो कोई एक पलक झपते ही पूरा शहर को ढेर कर देगा, ऐसी ऐसी चीजें पड़ी है भारत के पास में। भारत की चीजें नहीं ना, पूरे विश्व के अंदर भारत सबसे आगे है हर तकनीक में। अगर राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आपके क्या विचार हैं उनके ऊपर, राहुल गांधी जी के ऊपर? राहुल गांधी जी ठीक है, क्या उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया वो देश को मोदी जी की तरह संभाल पाएंगे? जैसे ऐसी बात है, राहुल गांधी जी कांग्रेसी है और जैसे नेता बन जाओ तो बहुत ही बढ़िया है, कांग्रेस को पब्लिक चाहती है, नेता बन जाओ तो बढ़िया है। जैसे मैं एक चाय बेचने वाला हूँ, मेरा शरीर का मेरे को ध्यान नहीं रहता, नहीं नहाता हूँ, नहीं कपड़े धोता हूँ, और मेरे को गादी के ऊपर बैठा दे तो मैं क्या राजनीति में समझूंगा और कैसे पब्लिक को पूरी को देखूंगा और कैसे संभालूंगा उसको? मेरा तो यही कहना, आगे मैं कुछ समझता नहीं हूँ। बस धन्यवाद। शिव विधायक में रविंद्र सिंह भाटी की बात करें, इनके ऊपर आपके क्या विचार है? कैसे व्यक्ति है वो? रविंद्र भाटी बहुत ही अच्छा आदमी है और युवा पार्टी है, टाबर बुद्धि है, मगर इसको पूरी भारत के अलावा भी इसको जानते हैं और ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही वेट नेता है। क्या वो दलित समाजों का साथ देते हैं? सबका साथ देते। वैसे तो लड़ाई झगड़ा किस्सा वो तो आजकल बच्चे करते हैं, तो बच्चों की बातों के अंदर वो नेता थोड़ी आएगा कि भाई पड़ोसी लेडीज के नेताजी आप चलो गए हमारे कोई नवेड़ा करो, वैसे नेता कोई नहीं आएगा, वो तो घर को गांव का वो मोहल्ले वाला निपटाएगा। तो ऐसी बात है, रविंदर के मुकाबले कोई नेता नहीं है। मैं हूँ कट्टर कांग्रेसी, मगर हम चाहते हैं रविंदर को। अगर रविंदर खड़ा हो गया तो हमारी सब दलित कौम है वो सब इसको वोट देंगे। अगर मेवाराम खड़ा हो गया तो मेवाराम को वोट देंगे। हमारे ये दो ही। अगर भाटी जी को बीजेपी के द्वारा टिकट दे दिया जाए तो आप किसका साथ दोगे? कांग्रेस का फिर बीजेपी का? बीजेपी का देंगे साथ हम तो। भाटी जी के साथ दोगे फिर? हाँ, भाटी जी का साथ देंगे, रविंदर भाटी को।
और मेरा ये आशीर्वाद है देवी की कृपा से, माँ दुर्गा की कृपा से, अगर रविंदर ही जीतेगा आपके ये। फिर से सत्ता में आएंगे वो? हाँ, सत्ता में आएंगे 100%। किसी की ताकत नहीं, माँ करनी करेगी और वो ही जिताएगी इसको। अब मैं यहाँ के अभी बात करूँ पचपदरा की, तो जो रिफाइनरी का अभी फैक्ट्री बनी हुई है इसकी पेट्रोलियम की, जो कि कच्चा माल वगैरह तैयार करती है, तो यहाँ मतलब अभी और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी यहाँ को उसका उद्घाटन करने के लिए आएंगे हेलीकॉप्टर से, तो यहाँ के लोगों को कितने क्या रोजगार मिल पाएगा? रोजगार की तो अब देखो सरकार के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। रही बात रिफाइनरी क्योंकि की, एक तो देखा जाता है 80,000 करोड़ की लागत से वो तैयार हुआ है, और करीब 90,000 युवाओं को नौकरी देने का उसमें वो है, हाँ युवा ठीक, 90,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। हाँ ठीक है, अगर बढ़ गई तो युवा को नौकरी मिल जाएगी, ये सही है, क्योंकि नौकरी मिल जाएगी उनको, काम करेंगे तो, पढ़े लिखे हैं, नौकरी मिल जाएगी उनको। मगर जैसे हमारे जैसे गरीब लोग हैं, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनके लिए वो सरकार ने कोई सोचा है? जैसे एक आदमी है, अकेला आदमी है, उसके पीछे कोई नहीं है, तो उसके घर में वाइफ है, वो बहुत खूबसूरत है, जो तकड़ा होगा वो ले जाएगा। तो जैसे ही बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी का ऑर्डर होया हुआ, फिर मल्होत्रा किस लिए गई, ये सब सोनाराम कर्नल और हेमाराम के आपसी की टक्कर के अंदर ये पचपदरा गई। ये नहीं तो हमारे बाड़मेर जिले के अंदर रिफाइनरी होती, मगर ये सब नेताओं की वजह से है। नेताओं की वजह से। हाँ, अब क्या कहे नेता को, मैं तो एक अनपढ़ आदमी हूँ, समझते नहीं है। जो भी राजस्थान सरकार के द्वारा आपको वृद्धावस्था पेंशन तो मिलती होगी आपको? मेरे को कुछ नहीं मिलता, मैं फौज में भी रह चुका हूँ, मगर मेरे को कुछ नहीं मिलता है। पेंशन वगैरह तो रहेगी ना, क्योंकि आप कुछ नहीं। रिटायरमेंट हुए होंगे तो? 5 साल सर्विस किया, छोड़ दिया। 5 साल ही सर्विस किया आपने, पेंशन वगैरह तो मिल रही है वृद्धावस्था की? पेंशन चाहिए नहीं, कोई है ही नहीं आगे पीछे, माँ बाप भाई बहन जमीन जायदाद कुछ नहीं, मैं एक अनाथ, आगे पीछे नहीं है मेरे। और मैं सरकार से क्या मांग करूँ? मैं जाके हाथ फैलाऊं और वो मेरे को आके देंगे भीख? नहीं, इसकी भी योजना है, पीएम आवास योजना, इसका फॉर्म वगैरह? आवास योजना मैंने कोशिश कर ली, कुछ नहीं मिला। ये बीच वाले जो हमारे बड़े पेट वाले, तो वो क्या बात कही, सुन लिया, वो आगे कागज भेज दिया, वो आया तो आपके पेट के अंदर डाल दिया, वो तब तक पेट उनका बड़ा होता जा रहा, छोटा नहीं हो रहा है। और मैं राजस्थान स्तर की बात करूँ तो अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल शर्मा जी, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? उनका 2.5 साल के कार्यकाल पर आप क्या क्या कहना भजन लाल शर्मा ठीक ही है, मगर इतना राजनीतिक में उनको अनुभव नहीं है। नेता ठीक है, मगर उनको अनुभव नहीं है इतना कि क्या करना है क्या नहीं करे। अमुक अमुक आदमी का काम कर दे, बाकी हर आदमी का काम नहीं कर सकते हो। जैसे मोदी जी करता है वैसा नहीं कर सकते हैं। जैसे मतलब मोदी जी के द्वारा जो भी योजनाएं चल रही है, जैसे वो नहीं कर सकते वो ठीक है, 100 योजना है, जिसमें से 1-2 करेगा तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? क्यों? उन्होंने दावा करते हैं कि हमने भी जो भी वृद्धावस्था की पेंशन है उसमें 1250 से बढ़ाकर 1450 कर दी, किसान सम्मान निधि के पैसे बढ़ाए, युवाओं को रोजगार भी दिए, उनका राजस्थान सरकार का ये दावा है। मोदी इनके जी, ऊपर आप क्या कहना चाहोगे इनके ऊपर? मोदी जी की तरफ से जो पेंशन मिल रही थी, उनमें से आधे से आदमियों को ज्यादा मतलब पेंशनें बंद हो गई है। फिर अब कोर्ट कचहरी के चक्कर मार रहे हैं, बेचारों को पेंशन नहीं मिल रही है, वो बंद हो गई है। क्योंकि कई ऐसे लोग भी होते हैं कि फर्जी आधार कार्ड बनवा कर वो 50 साल के और 60 साल बनकर पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, तो इन्होंने सरकार ने इन चीज़ों पर रोक लगाई है। नहीं, वो सरकार ने रोक ठीक लगाई है, गलत नहीं है वो, उसलिए सरकार ठीक है। जैसे पेंशन ऐसे तो बंद होती है, कोई भी होगा आप देख लो, आप अगर 50 साल के होंगे और आप 60 साल के बनकर आप पेंशन का लाभ उठा रहे हो, और आप हमसे ये बोलेंगे हमको तो पेंशन नहीं मिलती, तो इन चीज़ों के बारे में? मेरी उम्र है, हमारी मारवाड़ी भाषा के अंदर एक का जलम है, 82 हो गई है मेरी उम्र। तो मैं अब कह दूं मैं 50 साल का हूँ, जिसमें थोड़े होगा। मेरा आधार कार्ड पड़ा है, साल है, महीना है, दिन है, सब उसमें लिखा हुआ है। ये तो क्या पब्लिक क्या है, कोई ऐसे आदमी है 100 में से एक आधा, जैसे समुद्र में सभी मच्छियों जिंदी नहीं रहती है, कोई मरती है कोई कैसी है, तो समुद्र के अंदर ही मछली जिंदी रहती है। तो यह
जैसे ये बहुत सागर है, समुद्र है, इसके अंदर तरह तरह के लोग हैं, कोई अच्छे ही है तो कोई बुरे भी है। और जल जीवन मिशन के तहत यहाँ के बाड़मेर की जनता को पीने के लिए पानी मिल पा रहा है? हाँ, मिल पा रहा है, एक दो दिन के बाद में मिल पा रहा है। बाकी का विकास नहीं है, कोई रोडों का है, कोई मकान का है, किसी के पास में, गरीब के पास में किसी का बैठने के लिए ज़मीन नहीं है, कोई बेचारा रोड के ऊपर पड़ा, आसमान तले पड़ा है। उनके लिए सरकार क्या प्रबंध किया? हम जैसे, मैं तो मेरी मजदूरी करता हूँ, आज 82 मेरी उम्र है, तो मेरी मजदूरी करके 2 रुपये कमा के खा रहा हूँ। उनकी पहुँच ही नहीं है बेचारों को कमाने की। उनके लिए सरकार को क्या किया है, सरकार ने क्या नहीं किया है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ और मैं कुछ नहीं जानता हूँ। सरकार से आपकी क्या मांग है कि लास्ट में आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा, सरकार से आपकी क्या मांग है, आप क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे सरकार को? मैं तो सरकार को यही संदेश देना चाहता हूँ कि पब्लिक का भला करो तो पब्लिक आपको चाहेगी। जैसे बरसात आई है तो बढ़िया तिरपाल ला के अपने तानेंगे तब भीजेगी नहीं, और मजबूत बनाए जाए, आंधी तूफान से नहीं गिरे तब भीजेंगे नहीं। सरकार से यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप अटल रहिए और पब्लिक का काम कीजिए, तो फिर पब्लिक आपको, कुल टोटल पब्लिक आपको वोट देगी, किसी को नहीं देगी, चाहे किसी भी पार्टी का हो। यदि सरकार जनता को चाहेगी तो जनता भी सरकार को चाहेगी। तो वो आ गया नहीं बात उसमें कि सरकार जनता को चाहेगी तो जनता सरकार को चाहेगी। जैसे अपने टेंट तान दिया, मैं सरकार का उदाहरण, टेंट तान दिया है तो मजबूत लाएंगे तो भीगेंगे नहीं तो भीगेंगे। तो वैसे ही सरकार है, अगर सरकार पब्लिक को चाहेगी तो पब्लिक सरकार को वोट देगी, चाह करके देगी, अगर शहर का विकास होगा तो, और नहीं तो कोई नहीं देगा। धन्यवाद बाबू जी। दोस्तों ये थी कुछ बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र की अभी अंकल जी ने जो भी बताया, उन चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते हो एक बार हमें वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट्स के लिए मैं अभी आपको बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र की ऐसी अपडेट बताते रहेंगे, तो बनिए रहेगा हमारे चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।